हेलो चार्ल्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो एक्सरसाइज 4.2 क्लास आपकी 12th। तो बात करें इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला जो आप सामने देख रहे हैं यही फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो पूरी एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो बात करें इसमें प्रश्न नंबर 1 की, तो कहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपने क्या चीज नोटिस की, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आगे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सभी में सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल ही यूज होना है। तो पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखा है 1/2। और सारणिक में आपको दे रखा है x1 y1 1, फिर x2 y2 1, x3 y3 1। अब क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा, आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मिल जाएगा और ये जो 1 1 है ये आपका फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर हम इसी को इसमें अब सॉल्व कैसे करना है, देखो 1/2। तो जैसे आप अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जैसे आपका मान लो x1 आपने लिया, तो आपकी ये वाली लाइन और ये वाली क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी, बचे आपके ये दो अवयव, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट। जो आपने यहाँ पर देखा, देखो x1 y2 माइनस y3 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला, इसी से आपका फॉर्मूला निकल करके आया, क्लियर। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो स्टेप है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है y1, और उसके बीच आपके क्या आएगा माइनस, आपको पता है पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस आता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं y1, देखो y1 आ गया। अब आपका y1 एक इस लाइन में है और इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, बचा आपके पास क्या, x2 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो बन जाएगा आपका x2, x3 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो बन जाएगा आपका x3, और आपको पता है x2 और माइनस आ जाएगा आपका x3। फिर आपने लगाया प्लस, फिर आपके पास यहाँ पर कितना है 1। क्वेश्चन के साथ साथ देखो क्वेश्चन, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपने लिखा 1, प्लस का 1 आ गया। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खत्म, बचा आपके पास x2 y3, देखो x2 y3 आ गया। फिर माइनस लगाया आपने x3 y2 किससे आपका फॉर्मूला निकल गया, यानी सिंपल आपने क्या कर दिया, मॉड कर दिया इसका, क्लियर है। अब देखते हैं इस पूरे का सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर, कि फॉर्मूला आखिर कौन सा है और यूज कैसे करना है इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं आपको तीन अवयव दे रखे हैं, तीन अवयव या तीन एलिमेंट दे रखे हैं, हम उसको लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट जो आपको दे रखा है, फर्स्ट नंबर में आप लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा सभी में। तो पहले वाले को देखो आपको दे रखा है क्या, 1 1 0। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मान लेते हैं, देखो हम आप पहले तो क्वेश्चन नोट करेंगे। x1 देखो आपका पहला x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3। तो x1 का मान आपके पास कितना आ गया, 1। फिर x2 का मान हम यहीं पर लिख लेते, सीधा आ जाएगा 6। और x3 का मान आ जाएगा आपके पास कितना बच्चों, 4। देखो 1 6 4। इसी के नीचे आप लिख लीजिए y1 फिर y2 और फिर y3। तो अब इसमें मान रख देते, देखो y1 का मान 0, y2 का मान है आपके पास फिर 0, और y3 का मान है आपके पास 3, क्लियर है। अब सिंपल आपने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आप यहाँ से उठा लें या कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको हम खिसका लेते हैं नीचे, और ये आपका आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अभी आगे एक चीज और आपने देखना है कि जब जो बिंदु दिए होंगे वो संरेखीय होंगे, तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या ले लेना है, 0, ठीक है। यानी यहाँ पर बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 0। वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी वो क्वेश्चन जब आएगा तब। तो फिलहाल आपके सामने ये बिंदु दे रखे हैं और यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, मान रख देना है। तो सिंपल आपका आ जाएगा 1/2। और अभी देखो यहाँ पर हमने x, ये आपका मिस हो गया, x3 y3 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो बात करें, देखो हमें इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये जो आप इधर फॉर्मूला देख रहे हैं इसी को सिर्फ हमने सॉल्व करना है। इसके अपॉन में कितना है 2, क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 1 1 कहाँ से आया, ठीक है। 1 1 ये आपका फॉर्मूले में, बस हमने क्या करना है, इसका मॉड कर देना, देखो 1/2। और मॉड करने पे आपके सामने ये अवयव निकल करके आ जाएंगे, इसमें सिर्फ मान रखा है। देखो सबसे पहले क्या है, x1 का मान कितना है आपके पास 1। फिर ब्रैकेट में y2 आपको दे रखा है कितना, 0। फिर हम माइनस y3 आपके पास कितना है 3। फिर लगाया आपने माइनस, फिर y1 का मान 0। फिर x2 माइनस x3 का मान 6 और x3 का मान 4, तो 6 माइनस 4। फिर आपने लगाया प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर 1, x2 आपके पास कितना है, x2 है 6, y3 3। तो 6 और 3 की गुणा करना, देखो यहाँ पर 6 और 3 क्या आ जाएंगे गुणा, यानी 6 3 18 माइनस x3 4 y2 0, 4 गुणा 0 करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 0। खत्म स्टेप। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 1/2, और अंदर बचेगा आपके पास, देखो 0 -3 करेंगे, -3 की गुणा 1 से कराएंगे तो बन जाएगा आपके पास कितना, -3।
और ये स्टेप देखो अंतर बचेगा आपके पास +2 की गुणा 0 से कराएंगे पूरा हो जाएगा 0, यानी ये पूरा स्टेप 0। 18 में से 0 घटाएंगे +18, 18 की गुणा 1 से कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना प्लस का 18। ठीक हो गया। और बात करें हम इसके आंसर की 1/2 -3 + 18 बचेगा आपके पास कितना प्लस का 15। और बस यहाँ पे इन दोनों रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का, तो हमने लगा दिया क्या गुणा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 15/2। आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 का भाग 15 में देंगे, 2 सत्ते हो जाएगा 14, एक हासिल बचा यानी 7 से 1/2। ठीक है। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मात्रक लिखते हैं वो लिखते हैं वर्ग इकाई। कितना काम आपने करना था, देखो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, सिंपल जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में सीखा मॉड निकालना। तो बस पहली वाली लाइन का आपने मॉड कर देना है पहली वाली लाइन के सापेक्ष, तो वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन गया है। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो आ गया आपके पास 7 सही 1/2। क्लियर है। अब चलते हैं आपके प्रश्न नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। फॉर्मूला अब हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं, रिपीट करेंगे, सिर्फ वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो सेकंड नंबर में आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसको आप यहाँ पे ले लीजिए। 2x1 आपका बन जाएगा कितना 2, फिर आपका बन जाएगा x2 कितना दे रखा है, देखो x1 x2 1, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। x1 आपका कितना 2, x2 बराबर हो जाएगा 1, और फिर x3 बराबर हो जाएगा कितना 10। ऐसे ही y1 आपका हो जाएगा यहाँ से 7, y2 हो जाएगा बच्चों आपके पास कितना 1, और y3 हो जाएगा आपके पास बच्चों कितना 8। ठीक है। और निकालना हमको क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहीं पर हम साइड में लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता है 1/2 मॉड में आ जाएगा आपका क्या 2 1 10, देखो 2 1 10 यानी x1 x2 x3, ऐसे आपका y1 y2 y3 आ जाएगा, यानी 7 1 और 8, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 1 1। ये आपका फॉर्मूला है। सिंपल आपने क्या कर देना है इसका मॉड कर देना है। देखो मॉड करना कितना इजी है। अब पहले देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में, देखो ये और ये लाइन आपकी खत्म, बचा क्या इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो 1 एकम 1 और -8 एकम 8, यानी 1 -8। फिर आपको पता है पहले प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 7, और यहाँ पे ये सेंटर लाइन खत्म हो जाएगी, यहाँ पे सेंटर लाइन, और इधर ये बचा 1 एकम 1 और 10 की गुणा 1 से करेंगे 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 -10। फिर आएगा देखो पहले प्लस फिर माइनस, अब प्लस मल्टीप्लाई में 1, अब ये और ये लाइन खत्म, बचा प्लस 1 गुणा 8, माइनस लगाया फिर 10 की गुणा 1 से कराएंगे आ जाएगा 10। कितने शॉर्ट में आपका आंसर आ गया देखो, फिर आ जाएगा 1/2। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक में से -8 घटाएंगे बचेगा -7, और -7 की गुणा 2 से कराएंगे बन जाएगा आपका माइनस का 14। ठीक है। फिर देखो एक में से -10 घटाएंगे -9, -9 की गुणा 7 -7 से कराएंगे, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 9 हो जाएगा कितना 63। ठीक हो गया। आगे अगर हम बात करें तो आगे आपके पास देखो 8 -10 बचेगा -2, -2 की गुणा +1 से कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना माइनस का 2। सॉल्यूशन देखते हैं 1/2। अब इसको अगर आप सॉल्व करें देखो -14 और -2 सेम है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 16, और घटाना आपने से आपने किस में से प्लस के 63 में से, तो 3 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे कितना 1, तो हो जाएगा 13, 13 में से जब आप 6 घटाएंगे बचेगा आपके पास 7, इधर 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना 47, और इसको आप लिख सकते हैं 47 की गुणा 1 से कराएंगे 47/2। तो ऐसे ही अगर आप 47 को 2 से भाग देंगे, अगर हम सही भिन्न के रूप में लिखें, यहाँ तक भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अगर आप आगे जाना चाहते हो जा सकते हैं। 2 दूनी हो जाएगा 4, 7 बचा, 2 3 6 हासिल बचा 1। अब देखो भाग जाएगा नहीं, तो यानी 23 सही 1/2, हम इसको लिख सकते हैं 23 सही 1/2। ये आपका क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सेकेंड नंबर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट यानी नंबर थर्ड पर। अब बताओ कि ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगे हैं या इजी, बस मॉड करना है और कुछ नहीं करना है। नंबर थर्ड, यहाँ से भी हम ले लेते हैं x1 x2 x3, ऐसे ही y1 y2 y3।
तो आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। x1 का मान देखो -2, फिर y1 का मान -3, x2 का मान 3, y2 का मान 2, x3 का मान -1 और y3 का मान -8। चाहिए कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मॉड में देखो -2 3 -1, -2 3 -1 फिर -3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और माइनस का 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। खत्म। अब बस इसको सॉल्व कर लो तो आगे 1/2 रहेगा और बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। पे देखो -2 सबसे पहले, इसी को ओपन कर रहे हैं -2 ये वाली, देखो ये और ये लाइन खत्म, बचा आपके पास 2 एकम 2 और -8 एकम 8। क्लियर है। तो इनके मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो 2 एकम 2 और -8। अब देखो आपको यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस और ये जो जब मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 8 आएगा, मिलके बन जाएगा क्या, प्लस का 8। फिर आगे आपके पास फॉर्मूले में माइनस होता है और ऑलरेडी ऊपर तो आपको -3 दे रखा है, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। अब ये और ये लाइन खत्म, यानी 3 की गुणा 1 से बन जाएगा 3 एकम 3, फिर माइनस -1 की गुणा 1 से -1 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस तो बन जाएगा प्लस का 1। फिर देखो पहले आपका प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब यहाँ माइनस क्यों है, ऑलरेडी माइनस दिया था। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 1, फिर ब्रैकेट में। अब देखो ये लाइन खत्म, बस ये 4 अवयव बचे हैं, इनकी मल्टीप्लाई कराओ। देखो 8 16 8 24 माइनस का 24 फिर बीच में माइनस। अब ये -1 ऑलरेडी दे रखा, -1 की गुणा 2 से कराएंगे माइनस का 2 और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो बन जाएगा प्लस का 2। कंप्लीट। इसी को अब सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास देखो आ जाएगा कितना, 1/2, यहाँ पे 8 और 2 10, 10 की गुणा -2 से कराएंगे बन जाएगा माइनस का 20, 3 और 1 4, 4 की गुणा 3 में कराएंगे बन जाएगा 4 3 12, -24 प्लस 2 बचेगा माइनस का 22, माइनस का 22 की गुणा 1 से कराएंगे प्लस के 1 से तो बचेगा आपके पास माइनस का 22। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें देखो 1/2 -20 -22 बन जाएगा आपका कितना ये, या फिर ऐसा कर लो -20 में से +12 कर दो, बचेगा -8, -8 और -22 जोड़ दो, 8 और 2 10 0, हंस लगा 1 2 और 1 3, कितना आ गया माइनस का 30। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं और सीधा -30 लिख देते हैं। अब आपका भाग 2 से 30 में चल जाएगा, कितनी बार माइनस का 15 आ जाएगा इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई लिख लेना आपने, ऊपर भी लिख लेना है, शायद ऊपर मैंने लिखा नहीं था। तो यहाँ पे आ जाएगा 23 से ही 1/2 वर्ग इकाई। क्लियर है। इसी के साथ आपका फर्स्ट नंबर जो है वो हो चुका है कंप्लीट, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, माइनस का 15 वर्ग इकाई। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अब यहाँ पे कहा है दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि संरेख है, तो संरेख कब होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो जो बिंदु आपको दे रखे हैं, ए बराबर ले लेते हैं, आपको दिया है ए कॉमा, या फिर सीधे सीधे हम ए बी सी क्या करना है, त्रिभुज हमें संरेख दिखाना है। संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। ये आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो पहला आपका देखो ये x1 और कॉमा लगा है तो ये आपका पूरा बन जाएगा क्या, y1। ऐसे ही ये b आपका x2 बन जाएगा, कॉमा लगा है, फिर बाकी का जो हिस्सा है वो आपका बन जाएगा y2। ठीक है, तो ऐसे हम सीधा लिख लेते हैं, x1 बराबर दिया है a, x2 दिया है b और x3 दिया है आपको c। देखो a b और c। बात करें y1 y2 और y3 की, y1 आपको दे रखा है b प्लस सी, y2 की बात करें तो y2 आपको दे रखा है c प्लस ए और c की बात करें तो c आपको दे रखा है a प्लस बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु संरेखी होंगे, बिंदु संरेखी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बस हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मॉड में आ जाएगा देखो आपका ए बी सी, x1 x2 और x3, y1 आ जाएगा आपका b प्लस सी,
फिर y2 c प्लस ए और y3 a प्लस बी, फिर आपका एक, एक और एक, खत्म। अब बस इसका मॉड ओपन करना है और अगर आंसर 0 आ गया तो आप बोलेंगे क्या है ये, संरेखीय। तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट, अब देखो a, ब्रैकेट लगाया, अब देखो ये और ये वाला लाइन खत्म, c प्लस ए की गुणा एक में और a प्लस बी की गुणा एक में, देखो आ जाएगा आपका c प्लस ए, फिर आपको पता है बीच में आता है माइनस और a प्लस बी की गुणा एक में कराएंगे तो वापस आ जाएगा प्लस कितना, a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे खेल सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे कितने हैं, दो चर पद है। आगे चलते हैं, देखो पहला प्लस का आता है, फिर आता आपका नेक्स्ट जो चिन्ह आएगा वो माइनस आ जाएगा, यानी आपके पास दे रखा है यहाँ पे बी प्लस सी, बी प्लस सी, इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पे भी आपके पास कितने हैं, दो पद है, बी प्लस सी ब्रैकेट में रखा। अब देखो ये और ये पद आपके पास खत्म हो जाएगा, बचा बी की गुणा एक में और सी की गुणा एक में, यानी बी एक कम बी माइनस सी की गुणा एक में सी आ जाएगा। ऐसे तो देखो आपकी ये और ये लाइन खत्म, बी की गुणा एक में सी की गुणा एक में, और आपको पता है बीच में माइनस आएगा। क्लियर इतना स्टेप। और बात करें अब नेक्स्ट स्टेप की, अगला स्टेप आपका देखो बनता है प्लस, आपके पास लास्ट में कितना है, एक, फिर ब्रैकेट लगाया। अब देखो यहाँ से बी की गुणा, अब देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, अब देखो बी की गुणा ए में कराएंगे तो बन जाएगा आपका क्या, ए बी। ठीक है, और फिर बी की गुणा प्लस बी में कराएंगे तो बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, देखो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, खत्म। फिर सी की गुणा, यहाँ देखो फिर आपका क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो माइनस, इसको मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ, फिर माइनस, देखो सी की गुणा सी में कराएंगे बन जाएगा आपका सी स्क्वायर, फिर सी की गुणा प्लस ए में कराएंगे तो बन जाएगा प्लस ए सी। सारे मान यहाँ पे हमने रखे हैं, बस अब इसको इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो 1/2, अब यहाँ पे अगर हम ए की मल्टीप्लाई, पहले तो हम इसको अंदर सॉल्व कर लेते, देखो ये आपका यहाँ पर पहले अलग से सॉल्व होगा, फिर उसके बाद आप इसको ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ए आपका रहा, अंदर आपका बनेगा सी प्लस ए माइनस, देखो माइनस ए माइनस बी बन जाएगा, माइनस ए माइनस बी बन गया। फिर ऐसे ही माइनस, देखो ए प्लस बी, ए माइनस सी, यानी बी प्लस सी, बी माइनस सी बन जाएगा आपका क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बन गया ना, देखो बी प्लस ए सी बी माइनस सी। आगे देखते हैं, देखो एक की गुणा अंदर कराएंगे, यहाँ पे भी आपका वो सेम रहेगा, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर देखो एक, चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, ए बन जाएगा आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस प्लस बन जाएगा माइनस का ए सी, खत्म। अब आगे का सॉल्यूशन देख लेते हैं, देखो 1/2, अब यहाँ से माइनस से प्लस से खत्म, बचा आपके पास क्या, सी माइनस बी, तो ए की गुणा अंदर हो जाएगी, देखो बन जाएगा आपका ये ए सी, और माइनस देखो ए की गुणा माइनस बी, बी में कराएंगे तो बन जाएगा माइनस का ए बी। फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये बन जाएगा देखो माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को भी आप ओपन कर दे, देखो प्लस का वन मल्टीप्लाई करेगा सब में तो वन, वही सेम चीज रहेगी, सामने प्लस है तो ये प्लस का बन जाएगा क्या, ए बी। आगे चलते हैं, फिर ये प्लस और प्लस बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का ए सी। ठीक है, और कुछ बचा नहीं, अब देखो क्या क्या कट रहा है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी। क्या बचा आपके पास अंदर, जीरो। एक बटे दो की गुणा आप जीरो से कराएंगे तो आपका क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो लिखेंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो है, अतः बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, संरेखीय है। आई होप इसको भी आपने अच्छे से समझा और इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, देखो कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, और जहां पर आपको पहले x1 या y1 किसी का मान दिया हुआ था, बस उनमें से किसी एक के मान को हटा दिया गया है। बहुत ईजी है, सिर्फ आपने क्या यूज करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से आप लिख लीजिए x1 y1 x2। ठीक है, y1 क्यों लिख दिया बीच में,
पहले आ जाएगा आपका x1 बराबर x2 बराबर, फिर आ जाएगा आपका x3 इक्वल टू, ऐसे ही y1 y2 y3। ठीक है, देखो आपको पहले x1 की जगह पे दिया है k, कोई चेंज नहीं है, बाकी पूरा सेम है। फिर इधर y1 जीरो, x2 दिया है 4, y2 दिया है आपको जीरो, x3 दिया है जीरो, और y3 दिया है आपको 2। और दिया है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना। यहाँ पे हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2, और मॉड में आ जाएगा आपका कितना, ऐसी वैल्यू रख देंगे k जीरो 4 जीरो, x1 y1 x2 y2, और फिर है आपका x3 y3, कितना है y3 2। ठीक है, देखो k 4 0 0 0 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 1 1 1। क्यों, फॉर्मूले से। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया आपको कितना 4, ये आपने रख दिया, बराबर 1/2। और इधर आप सॉल्व करेंगे, अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले के मल्टीप्लाई में आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, देखो आपकी ये और ये लाइन खत्म, जीरो की गुणा एक से जीरो, दो की गुणा आप एक से कराएंगे, देखो जीरो की गुणा एक से कराएंगे जीरो, माइनस दो की गुणा एक में कराएंगे तो आ जाएगा दो एक कम दो। फिर आपको पता है माइनस आता है जीरो, देखो जब सामने जीरो है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप गलत ना करें तो आपको समझाने के लिए हम ये वाला स्टेप भी करें। देखो जीरो, ये वाली लाइन पूरी खत्म, ये और ये, चार की गुणा एक से यानी चार एक कम चार, माइनस फिर जीरो की गुणा आ जाएगी किससे, एक से, तो आ जाएगा आपका कितना जीरो। फिर लास्ट स्टेप प्लस वन, देखो ये वन लिया, ये और ये लाइन खत्म, चार की गुणा दो से, चार दूनी आठ, माइनस देखो जीरो की गुणा जीरो से हो जाएगा आपका जीरो। सॉल्व कर लेते हैं, 1/2, देखो जीरो में से माइनस दो गया, बचेगा माइनस का दो, और के की गुणा माइनस दो से करेंगे बन जाएगा आपका माइनस का 2k। ये पूरा स्टेप आपका कितना हो जाएगा जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो प्लस का 8 है, 8 में से जीरो जाएगा 8, और 8 की गुणा एक से कराएंगे बच जाएगा कितना प्लस का 8। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे कि दो आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, दो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और बराबर में देखो चार है, तो हम कॉमन ना लेकर के क्या कर लेते हैं, या फिर कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप बट्टे में दो है, गुणा में ले जा सकते हैं, आठ आ जाएगा, फिर प्लस का 8 है, माइनस में 8 चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम 1/2 गुणा दो कॉमन निकालेंगे, तो अंदर आपके पास बचेगा माइनस का k और प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पे आप एक स्टेप क्या कर सकते हैं, दो से दो खत्म हो जाएगा, बचा आपके पास 4, और एक की गुणा अंदर कराएंगे तो बचेगा माइनस का k और प्लस का 4। प्लस का 4 है, बराबर की ओर जाएगा तो बन जाएगा आपके पास क्या, माइनस का 4। या फिर इस माइनस के को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का के बन जाएगा। ये जो प्लस का 4 इस साइड है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 4। तो इस तरह से के का मान क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो जब के का मान जीरो आ गया तो आपको बस यहीं पर इसको खत्म कर देना है। ठीक है, के का मान कितना आ गया, जीरो। तो चलते हैं अब आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर किस पर, सेकंड पर। आपसे सिर्फ क्या पूछा था, के का मान पूछा था, तो के का मान कितना आ गया बच्चों आपका जीरो। और एक चीज बच्चों और यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो अभी मैं मिस कर चुका हूँ। गलती कोई नहीं है, बस आपने क्या करना है, जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है उसको आपने प्लस और माइनस में लेना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस और माइनस में। ठीक है, तो साइड में आपका क्या चलेगा, प्लस और माइनस चल रहेगा। ये आपने याद रखना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा वो आपका प्लस माइनस दोनों में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस आ गया। तो एक स्टेप अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। तो एक लाइन और यहाँ पे आ जाएगी, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। तो यानी जब आप प्लस का 4 लेंगे तो बचेगा आपके पास, इधर देखो माइनस का के प्लस का 4, प्लस का 4 है बराबर किधर जाएगा, या फिर माइनस का के बराबर किधर लाएंगे, तो ये वही जो अभी लास्ट हमने किया था। तो 4 प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा जीरो। एक के का मान आ गया जीरो, और ऐसे आप ले लेंगे अब क्या, माइनस लेने पर। देखो जब हम माइनस लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 बराबर में माइनस का के और प्लस का 4। अब देखो माइनस का के बराबर किधर ले जाएंगे, प्लस का के, माइनस का 4 है, इस साइड लेकर के आएंगे तो बन जाएगा प्लस का 4, और 4 कितना हो जाएगा 8। तो के जो दो मान निकल करके आ गए, एक जीरो और एक प्लस का 8। ये अब आपका हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट, किसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं आपके नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर भी आप सामने देख पा रहे हैं, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और फिर आप यहाँ से मैच जरूर कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आया है गलत। यहाँ पे वही प्रोसेस हम निभाएंगे पूरी।
तो लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर सेकंड, x1, x2, x3। इधर आ जाएगा आपका y1, y2 और y3। बात करें x1 की, x1 आपको दे रखा है -2, y1 दिया है 0, x2 दिया है 0, y2 दिया है 4, x3 दिया है आपको 0 और y3 दिया है आपको k। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे वही वापस सेम टू सेम फॉर्मूला जो आपने याद रखा है, 1/2 मॉड में आ जाएगा, देखो -2, 0, -2, 0, फिर 0, 4 और फिर 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1, 1। मॉड कर दो फटाफट, और इधर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना 4, तो यहाँ पे आपने ले लेना है +-4 बराबर में आ जाएगा आपका 1/2। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो -2 सबसे पहले आ जाएगा, -2, ये वाली देखो आपकी फर्स्ट लाइन खत्म, 4 की गुणा 1 में आ जाएगा, बन जाएगा आपका 4, माइनस के की गुणा 1 में कराएंगे तो बन जाएगा के। फिर आगे चलते हैं, देखो -0, देखो 0 आया यानी सब खत्म रहेगा, तो यहाँ पे 0 और ये वाला लाइन 0 की गुणा 1 से, 0 की गुणा 1 से आपका पूरा क्या हो जाएगा 0। फिर लास्ट आपका स्टेप +1, लास्ट वाली लाइन और इधर फर्स्ट लाइन खत्म आपकी, 0 की गुणा के से, 0 की गुणा 4 से क्या आ जाएगा आपका 0। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं करने जैसा, तो +-4, 1/2, अंदर बचा देखो ये वाला तो पूरा आपका खत्म, -2 की गुणा 4 में कराएंगे तो बन जाएगा आपका कितना -8, फिर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 2 की गुणा के में कराएंगे तो 2 के। यहाँ से भी आप क्या निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए कितना 2, तो अंदर आपके पास बचेगा -4 प्लस का के। इस 2 से ये 2 खत्म, सामने प्लस माइनस अभी वैसे का वैसे लेके चलेंगे। यहाँ अगर हम स्टेप की बात करें, देखो +-4 रहा, अब ब्रैकेट को ओपन करते तो ये आ जाएगा -4 प्लस का के। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पर, जैसे भी पहले किया था, प्लस लेने पर वो आ जाएगा प्लस प्लस का 4, फिर ये -4 प्लस का के, -4 है शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में, माइनस से प्लस बन जाएगा बराबर में के, तो यानी आप कह सकते हैं के बराबर कितना आ गया 8। ऐसे आप क्या करेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस जब लेंगे तो ये -4, ठीक है, और फिर इक्वल टू में -4 प्लस के, -4 जब बराबर की तरह लाएंगे तो बन जाएगा क्या +4 बराबर में के, -4 + 4 0, एक आ गया आपके पास के का मान 0 और एक आ गया के का मान कितना 8। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अब आपके प्रश्न नंबर 4 पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं चौथे का पहला का है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसे ही दूसरा नंबर दिया है, सारणिकों का प्रयोग करके 3,1, 9,3 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके, रेखा के समीकरण को, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो रेखा रेखा का समीकरण की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपने ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिलेगी, तो यहाँ पे देखो 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा, यानी यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु ले लें, एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपकी एक रेखा है, तो इसके आपने बिंदु ले लिए ए और बी, ठीक है, और इसको जो मिलाने वाले हैं, ठीक है, इसको मान लेंगे x, y, ठीक है, x, y मान लिया, और बाकी 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ये आपका x1 बन जाएगा, y1 बन जाएगा, ये आपका x2, y2 और इधर आपका x3, y3, ठीक है। बोला है कि 1,2, 3,6 को मिलाने वाली रेखा, यानी इस बिंदु को और इस बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो, ये एक तो आपको क्या करना है, इस x और y के फॉर्म में आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं दे रखा है। अब इन बिंदुओं को मिला कौन रहा है, एक्स और वाई, ये आपने मान लेना है, और बोला है कि एक रेखा पर ये बिंदु स्थित है, तो यानी बिंदु क्या होंगे, सररेखी होंगे, यानी जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि बिंदु संरेखी हैं, ये आपको समझ में आएगा क्यों संरेखी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो 1,2 है और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी रेखा आपस में मिल रही है उसका समीकरण निकालना है ना। तो हमने सिर्फ क्या करना है, पहला जो बिंदु है एक्स और वाई, बीच का जो हमारा पॉइंट है उसको हम एक्स वाई मान लेंगे, उसके बाद हम स्वयं वही कंडीशन फॉलो करेंगे जो अब तक हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए कर रहे थे। नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना, और कोई बिंदु हम ले लेते हैं, माना कोई बिंदु आपके x, y है,
ठीक है, जो उन बिंदुओं को मिलाने का काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष। आपको पता है त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष यानी आपका देखो एक, दो, तीन, देखो तो यहाँ से आपका बन गया ये एक, ये आपका दो, और ये आपका तीन। टोटल कितने शीर्ष होते हैं? तीन। तो तीनों शीर्ष आपने अपने यहाँ पर लिख लेने हैं। पहला हो जाएगा आपका एक्स कॉमा वाई, फिर आपको बाकी दो दिए हैं, एक कॉमा दो, फिर दिया है आपको 3,6। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंपल आपने क्या लगाना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा? बराबर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो बिंदु दिए है वो कैसे हैं? सरेखीय है। वो हम बाद में यूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला सेम रहेगा आपका 1/2। देखो ये पहले आ जाएगा आपका x1, फिर आपका x2 एक, और x3 आपको दे रखा है 3। ऐसे ही y1 आपका y, y2 दिया है आपका 2, और y3 कितना दे रखा है? 6। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 1। बस इसको सिंपल मॉड को सॉल्व कर लो, और कुछ नहीं आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? 0। तो यहाँ पे आप जीरो डायरेक्ट ले सकते हैं, और यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिएगा। अगर आप पहले लेना चाहते हैं, अगर बाद में लेंगे तो आप बाद में लिख दीजिएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बिंदु सरेखीय। बिंदु संरेखीय है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने बराबर 0 ले लिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। ब्रैकेट में आपका देखो सबसे पहले x, फिर ये और ये लाइन खत्म, 2 की गुणा 1 में, 2 एकम 2, फिर 6 की गुणा 1 में माइनस 6 एकम 6 खत्म। फिर आपका माइनस का आ जाएगा y, ये वाली लाइन खत्म, 1 की गुणा 1 में 1 माइनस, फिर 3 की गुणा 1 में 3 एकम 3, फिर प्लस 1 का आया, ये आपकी ये और ये लाइन खत्म, इसके और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 एकम 6 माइनस 3 दूनी 6। मान आपने रख दिए, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2, यहाँ पे देखो 2 माइनस 6 करेंगे, बचेगा आपका -4, -4 की गुणा एक्स में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x। फिर आपका माइनस, देखो 1 -3 बचेगा माइनस का 2, -2 की गुणा जब आप माइनस के वाई से कराएंगे, माइनस माइनस बन जाएगा आपका क्या? +2y। और इधर ये 6 में से 6 जाएगा 0, 0 की गुणा 1 में कराएंगे, क्या बन जाएगा? +0। यहाँ से आप क्या निकालेंगे? कॉमन 2। तो मिल जाएगा आपके पास 1/2। और यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला, जैसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे। यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस का 2x प्लस का y। और यहाँ से आप क्या करेंगे? इस 2 को 2 से कर देंगे खत्म। बचा आपके पास कितना? माइनस का 2x, 0 के इक्वल में माइनस का 2x प्लस का y। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? -2x को आप बराबर किधर ले जाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस y को इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। इधर बचा प्लस का इक्वल टू 0। यही आपका क्या है बच्चों? रेखा का समीकरण है। यानी जो आपके बिंदु दे रखे थे 1,2 और 3,6 को मिलाने वाले रेखा का जो समीकरण आ गया, कितना आ गया? 2x माइनस वाई। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे समझोगे। नंबर देखते हैं सेकंड। सेकंड नंबर भी आपका सेम टू सेम है, वहां पर आपको कुछ अलग से जादू मंत्र नहीं पढ़ना है। ध्यान देना है बस कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने 0 लेना है। क्यों? क्योंकि बिंदु संरेखीय है। नंबर सेकंड, इसमें भी हम मान लेते हैं माना बिंदु। माना बिंदु आपके क्या आ जाएंगे? x, y है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो बिंदु के शीर्ष हैं आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे हमने पहले रिपीट किया। तो मैं यहाँ पे सीधा x1, x2, x3, यहाँ पर आ जाएगा आपका y1, y2 और y3। क्लियर है? x1 का मान आपको दिया है 3, फिर 1, सॉरी x1 तो हमने मान लिया ना कितना ऊपर, x और y। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, y। अब जो बिंदु दे रखे हैं देखो 3, और इधर दिया है आपका 1, फिर आपको दिया है 9,3। यहाँ पे आप लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप पहले लिख लेंगे कि जो बिंदु है संरेखीय, बिंदु संरेखीय है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। मॉड में यही मान आ जाएंगे x y,
एक्स वाई, और फिर आपका 3 1 और फिर 9 3, इधर आ जाएगा आपके पास 1 1 1। खत्म, सॉल्व कर लो अब इसको, और इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 ले लिया, आपका 1/2 आ जाएगा। बड़े ब्रैकेट में देखो आपका x आ गया, ब्रैकेट में 1 की गुणा 1 में कराएंगे 1, माइनस फिर 3 की गुणा 1 में कराएंगे आ जाएगा 3, फिर माइनस लगाया, बीच वाला पद y आ गया। अब देखो ये और ये लाइन आपकी खत्म, 3 की गुणा 1 में 3 एकम 3, 9 की गुणा 1 में तो आ जाएगा 9 एकम 9 और बीच में माइनस, फिर आ जाएगा +1। आगे देखते हैं आपका क्या स्टेप बचता है। प्लस का 1 आ गया, और बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, तो देखो ये और ये लाइन खत्म, 3 की गुणा 3 से हो जाएगा आपका 9, माइनस फिर 9 की गुणा 1 में कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, और देखो इसका आंसर कितना आता है, 1/2 हम वैसे रखेंगे अभी, एक में से -3 गया, बचा आपके पास -2, -2 की गुणा x में कराएंगे बन जाएगा माइनस का 2x। ऐसे ही 3 में से -9 जाएगा, माइनस का 6, -6 की गुणा -y से कराएंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा y, और ये बन जाएगा आपका 6y। 9 में से 9 गया 0, और 0 की गुणा 1 से कराएंगे पूरा बन जाएगा 0। यहाँ से भी आपका क्या कॉमन निकल रहा है, 2, निकाल दीजिए फटाफट। 2 कॉमन निकला आपका, अंदर बचेगा यहाँ पे x, कैसा माइनस का, प्लस बचेगा प्लस 3y। खत्म, 2 से 2, और इधर आपके पास होता है 0, -x +3y। माइनस का x है बराबर किधर लाओ +x, प्लस का 3y है बराबर किधर आएगा -3y इक्वल टू 0। तो रेखा का जो समीकरण दूसरे के लिए निकल करके आ गया वो आ गया आपका x-3y। कंप्लीट आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कहा है कि यदि शीर्ष 2, -6, 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी हो जाता है आपके लिए k का मान निकालना, क्योंकि आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सीधा हम बिंदु लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो x1 x2 x3 आपको सिर्फ टिक करना है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, y1 y2 y3। तो देख लेते हैं यहाँ पे, 2 -6, 2 -6, 5,4, 5,4 और k,4। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 35 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो पूरी एक्सरसाइज में मैंने क्या बोला आपसे कि यूज होनी है आपकी क्या, एक ही फॉर्मूला यूज होना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लास्ट वाले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने सिंपली क्या करना है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, composer.com आपने लिखना है, या खाली कंपोसर टाइप करना है। देखो कंपोसर आप टाइप करेंगे सामने देख लीजिए, और आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी सबसे फर्स्ट नंबर पर ही। ठीक है, जैसे आप हमारे फर्स्ट नंबर पर क्लिक करते हैं वेबसाइट पर, तो आपको सीधा ये ले जाएगा हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कंपोसर के ऑफिशियल पेज पर, होम पेज पर। यहाँ पर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स आपको मिल जाएंगी 9 से 12 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, सभी जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, यूके बोर्ड से रिलेटेड आपकी जो भी अपडेट है, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, सैंपल पेपर, मेरिट लिस्ट और भी बहुत सी सारी चीजें। ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर आप किसी भी स्टेट से हैं वो मिल जाएंगे, बोर्ड रिजल्ट आपको देखना है वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा, आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। और अभी बहुत जल्दी नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एज अ पीडीएफ के फॉर्म में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो जरूर वेबसाइट पर विजिट करिएगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने सिंपली लगा देना है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और इधर आप ले लेंगे कितना दिया है हमको, 2, -6, 2, -6, फिर 5,4, 5,4 और k,4। अब इस क्वेश्चन में बच्चे जो बहुत ज्यादा गलती करते हैं वो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उस चीज का खास करके आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो यहाँ पे आपका आंसर आपको लगेगा आपका सही आया, बट आप जो गलती करेंगे वो मैं भी आपको बताने वाला। देखो क्षेत्रफल जो दे रखा है 35 दे रखा है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं सिंपल 35 ले लेते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो प्लस माइनस आपने लेना है, ठीक है, इस चीज की आपने खास करके नॉलेज रखनी है। तो बात करें अब इसको सॉल्यूशन की, तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका 2 है, ब्रैकेट लगाया, ये और ये लाइन खत्म, 4 की गुणा 1 से 4 एकम 4, माइनस फिर इस 4 की गुणा 1 से 4 एकम 4, फिर माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस ऑलरेडी 6 दिया है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, ब्रैकेट लगाया, सेंटर वाली लाइन और फर्स्ट लाइन खत्म, 5 की गुणा 1 में यानी 5 एकम 5, माइनस
के की गुणा 4 में बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 4 के। लास्ट आपका दिया है +1, ब्रैकेट लगाया, फिर ये मतलब फर्स्ट और लास्ट लाइन खत्म। 5 की गुणा 4 में 5 चौक हो जाएगा आपका 20, फिर माइनस का आ जाएगा, देखो के की गुणा आप करेंगे 4 में कितना आ जाएगा आपका कितना, और यहाँ पे एक गलती शायद हो रही है। क्या गलती हुई है यहाँ पे, देखो हमने 6 लिया, अब आपका ये और ये लाइन खत्म। 5 की गुणा 1 में हुई थी 5, के की गुणा यहाँ पे 1 में हुई थी, तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्या आ रहा है, के आ रहा है। ठीक है, ये गलती आपने ध्यान रखनी है। तो 20 आ गया, फिर माइनस देखो इससे और इसमें 5 को 20 आ गया, के की गुणा 4 में करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 4 के। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्लस माइनस 35 को हम लास्ट में ले लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, 1/2। 4 में से 4 गया 0, 0 को गुणा 2 में कराएंगे, खत्म पूरा। फिर यहाँ 6 की गुणा 5 में कराओ, आ जाएगा 6×5 = 30। फिर 6 की गुणा के में कराएंगे तो माइनस का 6 के बन गया। आगे चलते हैं, देखो 1 की गुणा अंदर कराएंगे तो 20 का 20 रहेगा, और प्लस माइनस रहेगा माइनस का 4 के। देखते हैं कुछ कटता है या फिर बचता है कुछ। देखो 30 और 20 हो जाएगा कितना, 50, माइनस का 6 माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 10 के। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ कॉमन निकलने की, तो आप देख रहे हैं कॉमन निकल रहा है आपके पास कितना। यहाँ से हम 2 ही कॉमन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बाकी जो मान बचेगा उसको हम डायरेक्ट इधर उधर शिफ्ट कर लेंगे। तो 1/2, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ 2 कॉमन, अंदर बचेगा मेरे पास 25 -5 के। 2 कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो बट्टे वाला सिस्टम जो था हमारा सिरदर्द, वो हमने हटा दिया। बचा आपका कितना, प्लस का 25 माइनस का 5 के। अब यहाँ पे आपने एक बार लिखना है क्या, प्लस लेने पर, ठीक हो गया। और ऐसे ही फिर एक बार हम माइनस ले लेंगे, माइनस लेने पर जब आप प्लस लेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, प्लस का 35, और इधर आपके पास प्लस का 25 माइनस का 5 के। तो प्लस का 25 इधर लाएंगे, माइनस का 25 बराबर का 5 के। 35 - 25 आ जाएगा आपके पास कितना, 5 5 10, गुणा में 5 है, आ जाएगा किसमें, बट्टे में, बराबर में के। 5 को 5, 5 दूनी 10, एक आ गया आपके पास के का मान कितना, प्लस का 2। ठीक है, और फिर देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो दूसरा मान आया, हमारे पास प्लस का 2 है या नहीं है। प्लस का 2 हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो और देख लेते हैं यहाँ पर हम कि क्या चेंज कर सकते हैं इधर। यहाँ पे आप देखेंगे माइनस लेने पर, माइनस जब लेंगे तो माइनस का 35, और बराबर में आ जाएगा आपके पास कितना, 25 माइनस का 5 के। 25 कहीं लग रहा है मुझे गड़बड़ हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6×5 = 30, माइनस माइनस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। लग रहा है वैसे। एक छोटी सी गड़बड़ जो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 के था, तो यहाँ पे हमने ये माइनस नहीं लगाया, बस वही छोटी सी मिस्टेक, माइनस का के। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। यहाँ पे आया देखो आपके पास कितना, 10, और इधर आपके पास कितना है, माइनस का 5 के। अब माइनस का 5 देखो इधर आएगा बट्टे में, -5 बराबर में कितना, के। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, के बराबर -2। ठीक है, इसलिए देखो क्योंकि के पता चला क्योंकि के का मान हमारे पास प्लस का 2 नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को गड़बड़ लगी, तो फाइनल हमारी जो गलती थी वो पकड़ में आ चुकी है। तो ऐसे आ जाएगा आपका, जब हम माइनस लेंगे तो माइनस का 35 फिर प्लस का 25 है, तो हो जाएगा माइनस का 25 बराबर में माइनस का 5 के। दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 10 0, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस का 60, माइनस का 5 है, आ जाएगा किसमें, बट्टे में -5 बराबर में के। माइनस से माइनस खत्म, या माइनस माइनस प्लस, 12 पंजे होता है 60, 5 का भाग यहाँ देंगे 12 बार जाएगा, तो बराबर में आ गया कितना, के। तो 12 और -2 देख लेते कहाँ पे, 12 और -2, ये है आपका नंबर डी पर। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कौन सा नंबर आपका सही है, डी नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 हो चुकी है कंप्लीट, और सभी को शुभकामनाएं। वेबसाइट पर जरूर विजिट करेंगे अगर आपको एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो जरूर वेबसाइट पर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड शुभकामनाएं आपको अच्छे भविष्य के लिए।